खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में आज जो कुछ भी हो रहा है और अगले दिनों में जो कुछ होने वाला है, उसकी शुरुआत जनवरी 2025 में आईएसआई चीफ के बांग्लादेश दौरे के साथ हुई और अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान के चीफ ऑफ जॉइंट चीफ्स जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के दौरे में इसे अंतिम रूप दिया गया। मुनीर ने शमशाद मिर्जा को यह आखिरी असाइनमेंट दिया था। अगले महीने यानी नवंबर में शमशाद मिर्जा का रिटायरमेंट हो गया। अब ये पिछले महीने की बात है। अब यह काम खुद मुनीर देख रहा है। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई और बांग्लादेश की डीजीएफआईआई मिलकर के काम कर रही है। बांग्लादेश में आज से 15 साल पहले यानी 2009 तक यही व्यवस्था काम करती थी, लेकिन 2009 में शेख हसीना ने सत्ता में आने के बाद इस सिस्टम को खत्म कर दिया था। लेकिन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के दौरे के बाद ढाका में आईएसआई का ऑफिस 1.5 दशक के बाद फिर से सक्रिय हो गया। इसके लिए पाकिस्तानी सरकार ने ढाका में ब्रिगेडियर, कर्नल और मेजर स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति की। अब आईएसआई के यही अफसर बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतों को मजबूत कर रहे हैं, जिन्हें यूनुस सरकार का पूरा समर्थन हासिल है। अब आईएसआई का दूसरा लक्ष्य बांग्लादेश में अस्थिरता को बढ़ाकर कठपुतली सरकार के जरिए भारत में अशांति फैलाना है। इस खतरे को देखते हुए भारत और बांग्लादेश के बीच 4000 किलोमीटर लंबी सीमा पर भारत की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। डीएनए मित्रों, सबसे ज्यादा दबाव पश्चिम बंगाल के मालदा और बशीरहाट जैसे इलाकों पर है, जो घुसपैठ को लेकर ज्यादा संवेदनशील है। डीएनए मित्रों, बांग्लादेश में हो रही हिंसा आईएसआई की स्क्रिप्ट का हिस्सा है। आज आपको इसके एक और सबूत के बारे में जानना चाहिए। बांग्लादेशी मीडिया ने बताया है कि हादी की हत्या में शामिल कथित शूटर और मुख्य आरोपी फैसल करीम को पहले से अंदाजा था कि आगे क्या होने वाला है। फैसल ने गोलीबारी से एक रात पहले ढाका के बाहर एक रिजॉर्ट में अपनी महिला मित्र से कहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे बांग्लादेश को हिला देगा। इसके बाद हादी को गोली मारी गई और फिर प्रदर्शन शुरू हो गए। ऐसे में माना जा रहा है कि आईएसआई ने हादी को मरवाकर आरोपी को गायब कर दिया और मुनीर के इशारे पर जमाते इस्लामी के कट्टरपंथियों ने हिंसा शुरू कर दी, जिसका निशाना हिंदू भी बने।